मई मेरे प्रति अन्योन्य भक्ति, ये ज्ञान का लक्षण है। और किसी के प्रति नहीं, भगवान के प्रति। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, केवल भगवान के बारे में अन्योन्य भाव से। जैसे कोई सती पतिव्रता नारी अपने पति के साथ ही रहती है और मन से किसी अन्य पुरुष का चिंतन नहीं करती है, अन्योन्य भाव, मेरी भक्ति। अब परमात्मा कैसा है, क्या है, हमने थोड़ा सा अध्ययन किया है 10-11 दिन में। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के क्या है, और ईश्वर कौन है, ब्रह्म क्या है, बहुत कुछ संकल्पनाएं हमने अध्ययन किया है, चर्चा किया है। जीव, कूटस्थ, ईश्वर और ब्रह्म, अगर ये 4 कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गई तो ये अध्याय हमें पूरा समझ में आएगा। जीव, कूटस्थ, ईश्वर और ब्रह्म, जलाकाश, घटाकाश, मेघाकाश और महाकाश। घटाकाश में जल नहीं है, केवल खाली घट है, लेकिन आकाश है। तो अंदर का जो आकाश है, खाली अवकाश, वो कूटस्थ को प्रदर्शित करता है। क्या संकेत करता है? कूटस्थ की तरफ संकेत करता है, घट के अंदर जो आकाश है। अब उसी में पानी डाल दो तो पानी भी हो गया, पानी के अंदर आकाश में आ गया, और उसके अंदर सूरज का प्रतिबिंब भी आ गया। कितनी चीजें इकट्ठा हो गई, आकाश मतलब अवकाश, जल, प्रतिबिंब, और बाहर का मट्टी का, घट का आवरण। मट्टी के बना हुआ जो घट का आवरण है वो स्थूल शरीर है, और जो पहले पानी डालने से पहले जो आकाश था वो कूटस्थ है, निर्विकार ब्रह्म। और जल, जल के साथ प्रतिबिंब, जल क्या है? सूक्ष्म शरीर है। जल क्या है? उस पर मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, चित्त हो गया और अहंकार। तो अंदर का जो जल है वह कारण शरीर सहित सूक्ष्म शरीर प्रकट करता है, मतलब संकेत करता है। अंदर का जो जल है, अंदर प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब सहित जल, ये सभी कारण शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर प्रकट करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है, संकेत करता है। हाँ, तो आज का श्लोक है मयि चान्यन्य योगेन। तो जो जल है, जल के बीच में आकाश भी है। अब आकाश नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु आकाश, क्योंकि आकाश और जल दोनों की तुलना में कौन सूक्ष्म है? क्योंकि जल को किसने पैदा किया? अग्नि ने। जल का कारण क्या है? अग्नि। अग्नि का उपादान वायु, वायु का उपादान आकाश। तो वहाँ पे कौन कौन है? जल तत्व और आकाश तत्व है। तो जल तत्व की तुलना में आकाश तत्व अत्यंत सूक्ष्म है और व्यापक है ना। अब मुझे ये आपको समझाना है, जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर क्या है? जल है, पानी है, पानी के अंदर आकाश भी है, खाली जगह, अवकाश, मतलब कूटस्थ और चिदाभास दोनों का स्थान एक ही है ना, है ना। लेकिन
जो कूटस्थ है अवकाश, भले हमें लग रहा है पानी में है, परंतु सब में रहकर वो सबसे निराला है, किसी में मिक्सअप होता नहीं। सभी आकाश में है, आकाश के बीच में पृथ्वी भी है, आकाश के बीच में जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है। सबसे बड़ा आकाश तत्व है। अब वही आकाश का छोटा सा अंश उपाधि रूप से, कैसे उपाधि के रूप में कूटस्थ बनकर उसमें है, और उसी जगह पे चिदाभास है। दोनों एक जगह पे है। तो हम उसे ऐसा बोल सकते हैं, आप ध्यान से सुनना है, आप आपके काम का है। मेरा प्रवचन मतलब नर्सरी का नहीं है, कम से कम ये चाहिए PhD, MSc मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स जिन्होंने पढ़ा है वही ग्रहण कर सकता है। नहीं तो आप मैं जो बोलने जा रहा हूँ आपको एक सेंटेंस आप लिख भी सकते हैं। एक ही अंतकरण, सुनो पहले, तुरंत क्लार्क नहीं बनना है, पहले हाँ, एक ही अंतकरण कूटस्थ की उपाधि भी है और कर्ता भोक्तापन रूपी चिदाभास भी है। एक ही अंतकरण में दो चीजें बैठी है, एक ही अंतकरण कूटस्थ की उपाधि भी है और चिदाभास रूपी विशेषण भी है। मतलब दो चीजें एक ही अंतकरण में रहती है जलाकाश में, एक कूटस्थ और एक जलाकाश, मतलब जीव। तो इसको ऐसे बोलेंगे, एक ही अंतकरण साक्षी की उपाधि भी है और प्रमाता का विशेषण भी है। प्रमाता कौन हो गया? देखो, प्रमाता कौन है? चिदाभास है। प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दृश्य दर्शन, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र, ये सब जीव को बोलते हैं, प्रतिबिंब को बोलते हैं। तो एक ही अंतकरण साक्षी की उपाधि भी है और कौन है? चिदाभास का विशेषण, मतलब चिदाभास भी है ना? ऐसा भी बोल सकते हैं कि आत्मा और जीव की गति, कूटस्थ और चिदाभास, आत्मा और कूटस्थ बोलना है। हाँ, थोड़ा समझा देंगे अभी उतना। कूटस्थ और चिदाभास, हाँ, दोनों एक ही जगह पे है, पर कूटस्थ रहकर भी उसमें किसी के साथ मिलता नहीं, अलिप्त है। आकाश किसी के साथ मिक्स होता नहीं। वैसे ही एक ही अंतकरण में कूटस्थ भी है और चिदाभास भी है। एक ही अंतकरण में पानी भी है और आकाश भी है ना? एक ही अंतकरण में क्या है? पानी भी है और आकाश भी है। पानी क्या है? चिदाभास, क्योंकि प्रतिबिंब आएगा उसमें। और जो अंदर पानी के बीच में आकाश है, अवकाश जो है कौन है? वो कूटस्थ है। तो विचार सागर जो ग्रंथ है उसकी भाषा में बोलते हैं, एक ही अंतकरण कूटस्थ की उपाधि भी है। कूटस्थ यानी साक्षी, साक्षी की उपाधि भी है और प्रमाता का विशेषण भी है। मतलब अंतकरण विशिष्ट चेतन दोनों भी है। दर्पण में जो प्रकाश आता है, किसका? सूर्य का। बाहर का जो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश सूरज का फैला है वो सामान्य प्रकाश है, और दर्पण में जो आता है उसको क्या बोलेंगे? विशेष प्रकाश। दर्पण विशिष्ट, वो खास है, वो स्पेशल लाइट है। दर्पण में जो है स्पेशल। तो जल में जो प्रतिबिंब आया है वो कैसा है? विशिष्ट चेतन है। अंतकरण विशिष्ट चेतन, और उसी जगह पे कूटस्थ है। तो एक ही अंतकरण साक्षी की उपाधि, वो जो उपाधि है ना, उपाधि रूप काम कर रहा है ना। उपाधि क्यों बोल दिया कूटस्थ को? वो मटके के लेयर के अंदर है, वो भी उपाधि में है। इसलिए एक ही अंतकरण साक्षी की उपाधि है और प्रमाता का विशेषण है, चिदाभास। ये समझ में आना चाहिए।
अब भगवान बोल रहे कि मयि चान्यन्य योगेन, मेरी अन्यन्य योग से भक्ति क्या है? तो ये जो चिदाभास और कूटस्थ है, जब तक हमारे पास अज्ञान है तब तक इस चिदाभास को ज्ञान नहीं है। किसका? कूटस्थ का। मैं पानी हूँ, अंतःकरण हूँ, मेरे में प्रतिबिंब है, और मेरे पीछे जो दूसरा पक्षी जो है, जो कर्ता भोक्तापन से रहित है, जो खाली जगह है, उसका उसे कोई पता नहीं है। अधिष्ठान का उसे ज्ञान नहीं है। किसको? चिदाभास को। परंतु दोनों भी रहते हैं उस वहीं पे। खाली जगह क्या है? कूटस्थ। पानी क्या है? सूक्ष्म शरीर। चिदाभास। चिदाभास है। तो चिदाभास और कूटस्थ जिसको ज्ञान होता है ना, वो क्या करते हैं? जीव और कूटस्थ एक ही बिस्तर पर आराम करते हैं। बिस्तर मतलब जीव शिव का एकता हो गई। जिसको ज्ञान हो गया वो बोलेंगे हम एक ही सेज पर, एक ही बिस्तर पर आराम करते हैं, जिसको ज्ञान हो गया। ये है मयि चान्यन्य योगेन, मेरी भक्ति। ये है भक्ति का प्रकार। जीव ब्रह्म की एकता। जीव और कूटस्थ क्या है? शिव है। दोनों जब ज्ञान हो जाएगा तो दोनों एक ही बिस्तर पर, मतलब एक ही सेज पर शयन करते हैं। यह है अहम ब्रह्मास्मि बोध। क्या है? अहम ब्रह्मास्मि नाम का बोध है। इसलिए भगवान ये इसको समझना है। जलाकाश, जल के अंदर आकाश प्रतिबिंब है, ये चिदाभास जो है, और पानी डालने से पहले खाली जगह है, ये हमारा कूटस्थ है। उसे कूटस्थ इसलिए कहा गया है, वो बाहर का जो महाआकाश है, बाहर का विराट आकाश की कोई उपाधि नहीं है, वो खुला खुला है। ये केवल मटके के अंदर आ गया, उसका नाम हो गया मठाकाश। घट के अंदर आ गया घटाकाश। ये आश्रम है ना, मठ, ये मठ है, मठ आकाश। लोटे में आ गया लोटाकाश, कटोरी में आ गया कटोरी का आकाश। तो वो उसके अंदर आ गया, इसलिए उसका उपाधि हो गई। तो ये है मयि चान्यन्य योगेन। मयि मतलब मेरे प्रति अन्यन्य भक्ति, मतलब संसार का कोई भी विचार न हो, मेरे अंतःकरण में कोई भी विजातीय अनात्म विचारों का प्रवेश न हो। मेरे अंतःकरण में, मेरी बुद्धि में, मेरे मन में कोई भी विजातीय, एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो सजातीय मतलब केवल ब्रह्म का ही विचार हो, आत्मा का ही विचार हो, अनात्म पदार्थ संसार के कोई भी विचार मेरे अंदर प्रवेश न हो। तब ये जीव और कूटस्थ एक ही शैया पर आराम कर सकते हैं, मतलब आत्मज्ञान हो गया। जीव और कूटस्थ एक ही बिस्तर पर आराम करेंगे। कब? ज्ञान होने के बाद। 1 किलो पानी और 1 किलो दूध अगर इकट्ठा कर दिया, दूध भी शुद्ध है और पानी भी शुद्ध था, 1 किलो ये और 1 किलो, 2 किलो हो गया। तो उनकी शुद्धि बढ़ गई क्या घट गई? कम हो गई। बढ़ गई। शुद्धि बढ़ गई ना? कैसे? कम हो गई, कम हो गई। दूध और पानी दोनों ये अति शुद्ध हो गई। बराबर है? कम हो गई। उनकी शुद्धि घट गई, क्योंकि शुद्ध दूध था, शुद्ध पानी था, दोनों इकट्ठा करने से अशुद्धि घट गई। क्योंकि दूध न रहा, पानी न रहा, दोनों का स्वभाव बदल गया। ऐसे ही हमारे अंदर ब्रह्म का भी चिंतन है और संसार का भी चिंतन है, आधा आधा। तो क्या हो जाएगा? हमें ना हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, ना संसार के भी नहीं है। धोबी का कुत्ता, ना घाट का, ना घर का। तो ऐसा ही कोई कमरा है, उस कमरे में आधा कमरा
प्रकाश है और आधा कमरा अंधेरा है, ऐसा कभी होता है क्या? या तो पूरा अंधेरा या तो पूरा प्रकाश, है ना? ऐसे ही या तो पूर्ण रूप से संसार करना है, अंधेरा मतलब संसार है, और प्रकाश क्या है? आत्मज्ञान है। इसलिए बोल दिया तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। तो अंधेरे से प्रकाश की तरफ की यात्रा। अंधेरा क्या है? संसार है। संसार क्या है? अंधेरा है। और इस अंधेरे से निकालने का प्रयत्न इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे? संसार को क्या बोलते हैं? अंधेरा, बहुत घना अंधेरा है। दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रकाश भी है। ये प्रकाश जड़ है, ये चेतन प्रकाश नहीं है। ये पानी से बनी जो बिजली है, सूरज से, ये जड़ प्रकाश है। परंतु संसार का रूप क्या है? अंधेरा है। और इस अंधेरे से हम निकलने का प्रयास करने के लिए ये अध्याय समझा रहे हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी अंधेरे में ही पैदा होता है और जेल में पैदा होता है। केवल कृष्ण भगवान नहीं, हर व्यक्ति संसार का अंधेरे, अंधेरा मतलब अज्ञान, और जेल में पैदा होता है। ऐसे केवल कृष्ण भगवान अपवाद नहीं है, हम सभी जेल में ही पैदा होते हैं। कैसे? समझ में आ गए? नहीं नहीं, ये शरीर जो है ये जेल है। क्या है? कुत्ते का शरीर है, भैंस का शरीर, मनुष्य का शरीर। तो हम इस जेल से निकाल कर दूसरे जेल में जा रहे हैं, उसमें दूसरे ऐसे 84 लाख योनियाँ क्या है? जेल है ना? परंतु कृष्ण भगवान अपने प्रयत्न के द्वारा जैसे वो जेल से छूटकर बाहर आ गए, ऐसे ही आत्मज्ञान के द्वारा ये जो हमारा मनुष्य चोला है, पशु का है, 84 लाख जो जीव है, सभी कारागृह है। सभी क्या है? कारागृह। तो उससे निकलने का प्रयत्न हमें करना चाहिए, जेल से। तो ये जेल में निकलने का प्रयास करने का ये मनुष्य क्या है? साधन है, ये साधन। इसलिए मयि चान्यन्य योगेन मेरी अनन्य भाव से भक्ति। कैसे? अनन्य भाव से मेरी भक्ति, भगवान की भक्ति। मटका किसका है? आपको प्रश्न करता हूँ। हाँ, कुमार बोल रहा है मेरा है, मैंने बनाया। कुमार से जिसने पैसा देके घर में लेके आया वो बोलता है मेरा है। तो वास्तविक मटका किसका है? मिट्टी का है। तो मिट्टी कहाँ से आ गई? धरती से। धरती कहाँ से आ गई? जल कहाँ से? अग्नि कहाँ से? वायु। आकाश कहाँ से? आकाश का मूल कौन है? आकाश का उपादान? आकाश का उपादान क्या है? प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति। तो अव्यक्त प्रकृति से भी परे ब्रह्म है, ईश्वर है। तो ईश्वर के बिना मटका भी नहीं बनेगा। उन्होंने ही पंच महाभूत की निर्माण कर दिया। आकाश का उपादान कारण है अव्यक्त प्रकृति, उसमें शून्य गुण है। कितने? शून्य। आकाश में एक ही गुण है। तो जिसमें एक वजा एक, 1 - 1 0 गुण हो गए, वही अव्यक्त प्रकृति होगी। तो अव्यक्त प्रकृति जो है उसमें शून्य मतलब बीज अवस्था, और शून्य का भी जो साक्षी है महाशून्य, वो ईश्वर और ब्रह्म है। तो इसलिए परमेश्वर ने ही तैयार किया है पंच महाभूत। अगर पंच महाभूत नहीं होते तो मटका कहाँ से आने वाले? हम रोटी खाते, किसकी रोटी खाते हैं? गेहूँ की रोटी। गेहूँ कहाँ से आता है? फिर आगे ढूंढते रहो परमेश्वर। हाँ, तो आपके घर में मेहमान बनकर आ गए तो हम आपकी रोटी खाते नहीं, परमेश्वर की। ऐसे ही भगवान बोलते हैं मई भक्ति, मेरी भक्ति। किसकी? परमात्मा की। मेरी भक्ति छोड़ के और किसी की भक्ति नहीं करना है। कोई आपने केवल पत्नी की भक्ति करता है, पत्नी की, बस जिंदगी भर उसकी सेवा में लगा रहता है। कोई अपने परिवार की भक्ति,
कोई धन की रक्षा, धन की भक्ति, कोई राष्ट्र की भक्ति, कोई प्रांत की भक्ति। जो नगर निगम के पार्षद होते हैं वो अपने अपने मोहल्ले की भक्ति करते हैं। ये सब परिच्छिन्न भक्ति है और इसमें राग द्वेष होता है ना। तो ये भगवान बता रहे मेरी भक्ति केवल मेरी, तो उनको समझना पड़ेगा भगवान का स्वरूप क्या है ना। जिसके हमें भक्ति करना है उनका स्वरूप समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कार्य प्रपंच और कारण प्रपंच। कार्य कारण संबंध, जो पंच महाभूत और हमारे जितने शरीर है, तो ये कौन है? भूत प्रकृति है, सभी भूत है। हमारा शरीर क्या बोला है? पंच महाभूत। जब तक हम स्वयं को शरीर समझते हैं पंच महाभूतों से बना हुआ, तब तक हम भूत ही है, आत्मा नहीं है। अभी स्वयं को पंच महाभूतों से बना समझ रहे हैं तो हम भूत ही है। परंतु ये दृश्य जो प्रपंच है नाम रूप वाला, इसकी समाप्ति, इसका लय अंत में प्रकृति में होता है। जहाँ नाम रूप अपने स्वरूप में लीन होते हैं वो है अव्यक्त प्रकृति, और उस अव्यक्त से परे हमारा अपना स्वरूप है। इसलिए मयि चान्यन्य योगेन, मेरी भक्ति अनन्य भाव से। एक समय था ये भारत का देश, ये जो हमारा भारत का एरिया था वो किसके कब्जे में था? अंग्रेजों के था। अंग्रेज लोग आए थे ना, उनके कब्जे में था। कुछ समय के बाद में मुसलमानों के कब्जे में, कुछ के बाद फिर भारत कांग्रेस बोले हमारा है, अब हम बोलते हैं हमारा देश है। तो ये धरती किसकी है? वास्तव किसकी है? धरती परमेश्वर की है। ये तो बोले 50 साल के लिए, 100 साल के लिए हमारी हमारी बोल रहे, तो ये चीज़ किसकी है? परमेश्वर की। हमारे माता पिता बहन भाई, मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरा घर, ये तो सभी ईश्वर ने निर्माण किया और हम उसके ऊपर हमारा राइट, हमारा हक जता रहे हैं, मैं और मेरापन। तो ये समझना है, मैं और मेरापन से ऊपर उठकर जब समझोगे तो परमात्मा की भक्ति होगी। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मयि चान्यन्य योगेन, मेरी अन्य योग से भक्ति। तो इस भक्ति में ये जो श्लोक आ गया आज का 10वें नंबर का, एकदम कैसे अंदर घुस गया। ये तो वेदांत की बात हो रही थी और ये भक्ति शब्द क्यों आ गया? उनको आने दो, बैठने दो, वो बैठो आराम से बैठिए। उनको तो मयि चान्यन्य योगेन, भक्ति शब्द क्यों आ गया वेदांत में? वेदांत में भक्ति इसलिए आया है, वेदांतियों में दो भाग है, एक भावना प्रधान, एक विवेक प्रधान यानी ज्ञान प्रधान, उसके लिए। और भक्ति में भी वेदांत है, भक्ति में भी वेदांत है, क्योंकि भक्ति के दो पिलार है, दो, एक ज्ञान का और एक वैराग्य का। ज्ञान वैराग्य ये दो पिलार के ऊपर भक्ति खड़ी है। अगर एक भी पिलार नहीं है तो हमारी भक्ति सिद्ध नहीं होगी। भागवत महापुराण में भक्ति देवी के दो पुत्र थे, कौन कौन है ना, मतलब माता जवान थी और पुत्र उनके बूढ़े हुए थे भक्ति के अभाव के कारण। इसलिए भक्ति में भी ज्ञान भी है और वैराग्य है। वो जो ज्ञान का जो पिलार है, स्तंभ है, वो कैसा है? वेदांत है उसको। इसलिए भावना प्रधान और विवेक प्रधान, तो वेदांत में भी भक्ति का अंग है। फर्क इतना है, वेदांती लोग जो भक्ति करते हैं वो कैसे करते हैं? अनेक में से एक में जाना, अनेक में से एक में जाना मतलब संकुचित करते हैं। हाँ, और भक्ति योग में एक का अनेक होना,
भक्ति योग में विस्तार होता है, विस्तार, एक्सपांशन, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन, संकुचितता। ब्रह्म है भक्ति, निर्गुण ब्रह्म, व्यापक ब्रह्म से ईश्वर बन गया। ईश्वर कौन? कृष्ण भगवान। कृष्ण के बाद ध्यान करेंगे कौन? भक्ति योगी लोग, भक्ति मार्ग के लोग। कृष्ण के बाद राधा जी, राधा कृष्ण। पहले निर्गुण ब्रह्म, अद्वैत स्वरूप, उसके बाद कृष्ण भगवान, आ गए ब्रह्म, मतलब पुरुष आ गया, उत्तम पुरुष। उनके बाद राधा जी। राधा जी कौन है? प्रकृति है। राधा और कृष्ण, पुरुष और प्रकृति। फिर राधा जी के बाद गोपियाँ आ गई। कौन? गोपियाँ। गोपियाँ कौन है? गो मतलब इंद्रिया हमारी, रास खेलने के लिए। गोपियों के बाद आ गए ग्वालपाल, और फिर गौ माताएँ, फिर वृंदावन धाम। ये है अद्वैत का द्वैत हो जाना, ब्रह्म का द्वैत। ये है विस्तार, भक्ति का विस्तार। क्योंकि भगवान, भक्त, भगवान और भक्ति, ये त्रिपुटी के बिना भक्ति मार्ग सिद्ध नहीं होता। वहाँ संसार का निर्माण जरूरी है। क्यों? निर्गुण ब्रह्म में जहाँ रंग नहीं है, रूप नहीं है, उसमें ये रास कैसे खेलोगे? रास खेल सकते नहीं। तो ब्रह्म से फासला होने के लिए एक ही भगवान, भक्त भी वही बन गए, भगवान वही, गोपियाँ वही, और राधा जी वही, अपना विस्तार कर दिया। हाँ, तो इसे कहते हैं भक्ति मार्ग। जहाँ अद्वैत का द्वैत हो जाता है, वहाँ भक्ति मार्ग सिद्ध होता है। अद्वैत का द्वैत, 2 आर मोर देन 2, क्या बोलते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा भक्ति योग। द्वैत का अर्थ क्या है? द्वैत मतलब 2 नहीं है, ध्यान रखो। द्वैत का अर्थ 2 नहीं है। द्वैत का अर्थ है 2 और मोर देन 2। मैंने समझ में नहीं आया? हाँ, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना भी, उसे कहते हैं द्वैत। क्या बोलते हैं? खाली द्वैत का अर्थ 2 नहीं है, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना भी, फिर अनंत, करोड़ों। 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक, ये है द्वैत। तो गोपियाँ भी बन गए, अनेक गाय भी बन गए, वृंदावन धाम भी बन गया। ये